तो इस वीडियो में मैं और आगे आने वाली बाकी वीडियो में भी मैं एसईओ की प्रैक्टिसेस के बारे में बताया करूँगा। जैसे किस तरह से हम एक कीवर्ड लिखें और उसके हिसाब से सर्च इंजन द्वारा हमारे सर्च रिजल्ट जो आएँ, उसका कितनी रिलेवेंसी है। वो रैंकिंग का फैक्टर आता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। बेसिकली थ्योरी है एक तरह से। ऐसी ढेर सारी एल्गोरिथम्स के बारे में जानेंगे, जिसके फैक्टर्स हमारे सर्च इंजन में रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं। और हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानेंगे कि जो एल्गोरिदम्स के द्वारा हम अपने ट्रैफ़िक को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? एल्गोरिदम के हिसाब से अपनी साइट को बिठा के अपने ट्रैफ़िक को बूस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक लेजिटिमेट रैंकिंग फैक्टर आएगा। लेजिटिमेट मतलब लीगल, जो हमने कराया है वो एकदम सही तरीके से कराया है। इसे कहते हैं एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस। और एल्गोरिदम्स के चक्कर में पेनल्टीज़ पड़ जाती हैं कभी-कभी, क्योंकि हमारी साइट कंपैटिबल नहीं होती, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो बात करते हैं टेक्निकली कि क्या होते हैं एल्गोरिदम जब हम एसईओ से रिलेट करते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की भी जिससे एसईओ के थ्रू हम एल्गोरिदम्स के अपडेट आने पे इम्पैक्ट को लूज़ कर सकते हैं और पेनल्टीज़ आने से रोक सकते हैं। तो ऐसे खूब सारे अपडेट्स होते रहते हैं टाइम टाइम पे, और गूगल जो है अक्सर ऐसा करता रहता है, ठीक है? बाकी भी सर्च इंजन है, मगर गूगल जो है वो सबसे पॉपुलर है एक तरह से। तो हम इसमें इसी की बात करेंगे। तो चाहे आप गूगल यूज़ करें, चाहे बिंग यूज़ करें और कोई भी सर्च इंजन यूज़ करें, हमारा मोटिव एक ही रहेगा कि जब भी सर्च क्वेरी कोई यूज़र डाले, तो टू प्रोवाइड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सर्च क्वेरी। अगर सर्च इंजन ही प्रोवाइड नहीं कर पाएगा रिजल्ट्स जो हम देखना चाहते हैं टाइमली मैनर पे, तो फिर यूज़र क्या करेंगे? स्विच करेंगे दूसरे सर्च इंजन पे। और हम तो यूज़ करते हैं सर्च इंजन को फ्रीली। जैसे देखो, गूगल का यूज़ करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, मगर स्पेसिफिकली जो होते हैं सर्च इंजन बिजनेस के भी काम आते हैं, मेकिंग मनी के, क्योंकि इतने एड्स होते हैं उसमें। अभी इसके भी डिटेल में बात करेंगे हम। तो जब भी यूज़र जो हैं, क्लाइंट जो है, सर्च कुछ करते हैं, तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के साथ साथ पेड रिजल्ट्स भी आते हैं। तो होता क्या है कि जितने ज़्यादा सर्चेज़ होंगे एक सर्च इंजन में, उतने ही ज़्यादा लोग आएंगे अपने एड्स को प्लेस करने के लिए। मान लेते हैं कि एक सर्च इंजन जैसे गूगल सिर्फ ऐड की प्लेसमेंट करने के लिए जगह बनाए, तो यूज़र जो हैं वो इसको स्विच करने में देरी नहीं लगाएंगे। तो यूज़र्स की संख्या में कमी ना हो जाए, इसलिए वो ऑर्गेनिक रिजल्ट के साथ साथ एड्स की ऐसी प्लेसमेंट करते हैं कि दोनों तरफ से काम बना रहे, यूज़र्स भी आते रहें और एड प्लेसमेंट देने वाले उनको पे करते रहें। तो क्वेरी के हिसाब से सर्च रिजल्ट शो होने का एक तरीका तो है एल्गोरिदम्स, जिसको बनाए रखना पड़ता है। और एल्गोरिदम्स ही ये भूमिका निभाते हैं कि कौन सी वेबसाइट को किस क्वेरी के हिसाब से प्लेसमेंट मिलनी चाहिए। और ऐसी खूब सारी एल्गोरिदम्स हैं सौ जो हमारी वेबसाइट के खूब सारे फैक्टर्स को जज करके हमें रैंकिंग प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द क्वेरी यूज़र सेलेक्टेड। तो अब हमारा काम क्या होता है एसईओ में, कि ये जज करना कि कौन सी एल्गोरिदम है वो हमारे साइट के कौन सी चीज़ पे नज़रें बनाए रखे, कौन से फैक्टर पे डिपेंड है। हमें उन फैक्टर को सिंप्लीफाई करना है, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम चलना है, और तब जाके सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने पे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। तो बेसिकली ये काम होता है एसईओ में। तो काफ़ी रिसर्च के बाद क्या हुआ, एसईओ की कुछ कम्युनिटीज़ ने ये पता लगा लिया कि क्या करके हम रैंकिंग में इफ़ेक्ट करवा सकते हैं। और अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको डिबेट में है, जो कि ये इससे रैंकिंग में इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो अब सभी लोग वेबसाइट बिल्डिंग के रैंकिंग के चक्कर में पड़े हैं, तो कुछ ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जिनसे पता लगाया जा सके कि क्या फैक्टर हैं जिससे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। तो उनमें से एक मशहूर है टूल है एसईओ का, मोज़ कहते हैं, मोज़ेड। तो ये क्या करता है, बताता है कि कौन से फैक्टर रहे हैं टॉप रैंकिंग में आने के लिए वेबसाइट्स के। क्योंकि गूगल के मार्केट शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बात हम स्पेसिफिकली गूगल के एल्गोरिदम्स की करेंगे। तो लगभग 200 के आसपास रैंकिंग फैक्टर हैं या सिग्नल्स हैं जो गूगल जज करता है फॉर अ वेबसाइट टू रैंक। और कमाल की बात यह है कि हर एक दिन एल्गोरिदम में अपडेट आता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ हमें बना के रखना पड़ेगा, हमें एकदम जगा रहना पड़ेगा कि कब कौन सा अपडेट हो रहा है। तो ये जो डेली की अपडेट्स हैं, ये हालांकि ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं डालते वेबसाइट पे, मगर इतना ज़रूर बताते हैं कि किस तरह से एल्गोरिदम्स में मॉडिफिकेशन आ रहा है। तो हमें यूज़र्स को उनके बेस्ट क्वेरी के हिसाब से रिजल्ट देना है, तो इसके साथ साथ हमें हमें भी मूव करना पड़ेगा। तो सिनेरियो ये रहा है कि इस साल भी 500 से लगभग 500 अपडेट्स हुए हैं गूगल में। तो हमें खुद पे रिलाई होना पड़ेगा, खुद चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करने पे लगे हैं। तो अपडेट के टाइम पे गूगल बता तो देता है कि क्या अपडेट उन्होंने करा है, मगर वो इस तरह से बताते हैं कि कोई पता नहीं लगा सकता एक तरह से, मतलब चालाकी है, क्योंकि हर किसी को समझना पड़ेगा क्या बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो एल्गोरिदम को जज करने के लिए एक फेमस टूल बनाया गया है, काफ़ी एसईओ के लोग देखते हैं उसको मॉज़कास्ट कहते हैं। तो ये बताते हैं कि किस तरह से टर्बुलेंस आया है एल्गोरिदम के वेरिएशन में, तो किस तरह से एल्गोरिदम चेंज होने पे लगी है। तो उसका ग्राफिकल दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, आप देख सकते हैं जैसे। तो होता क्या है कि जैसे मॉज़कास्ट है, इन्होंने क्या कर रखा है, टेम्परेचर को
दिखा रखा है किस तरह से एल्गोरिदम का चेंज होता है। तो जिस दिन क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है, तो अभी आप देख सकते हैं इतना टेम्परेचर है, जिस दिन टेम्परेचर हाई होता है उससे पता चलता है कि काफ़ी लोगों को अपने साइट की रैंकिंग में वेरिएशन मिली है। तो एक तरह से हिंट मिल जाती है, हमें आइडिया मिल जाता है कि गूगल ने कुछ चेंज कर दिया है। तो अभी का करंट टेम्परेचर तो ये है, मगर जैसे आप देख सकते हैं बाकी के टेम्परेचर में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है, तो उससे पता चलता है कि गूगल ने कुछ छोटे मोटे अपडेट करे हैं। तो एक बार आप भी जाके mozcast.com पे चेक कर लें कि अभी करंट क्या सिनेरियो चल रहा है टेम्परेचर का। तो गूगल के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कोई एल्गोरिदम आ जाए जिससे आपकी साइट पे पेनलाइज पड़ जाए या बैन हो जाए, इसका कुछ पता नहीं है।